Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today our topic is Raoult's law. Raoult's law is quite similar to Henry law. लेकिन हेनरी लॉ ना अलग गैस के लिए दिया था और अलग लिक्विड के लिए दिया था, ठीक है। जबकि ये जो रॉल्ट्स है इसका खुद का गैस था और खुद का ही लिक्विड था, ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज रॉल्ट्स लॉ. Definition of Raoult's law. According to Raoult's, for any volatile substances, the partial pressure exerted by vapor or gases on the surface of liquid is directly proportional to its mole fraction in liquid or solution. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. Definition of Raoult's law. According to Raoult's, for any volatile substances, the partial pressure exerted by vapor or gas on the surface of liquid or solution is directly proportional to its mole fraction in liquid or solution. ठीक है, इसका दो केस हम लोग पढ़ेंगे. For Raoult's law, there are two cases. Today we are going to discuss about case number 1. केस नंबर 1 जो रॉल्ट्स दिया था, दैट इज फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट. उसमें दोनों क्या रखा था, वोलेटाइल सॉल्यूट भी रखा था और वोलेटाइल सॉल्वेंट भी रखा था, ठीक है. अब देखते हैं कि वो कैसे उसको बनाया था, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट. मान लेते हैं कि हमारा ए केस नंबर 1 वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट. यहाँ पे देख बेटा, सॉल्यूट ए पहले क्या लिखते हैं, प्योर सॉल्यूट ए जो P0A है, समझ गए. और ये कहीं साइड में लिख लीजिएगा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है, समझ गए. ये हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉलिड का प्योर के लिए हम लोग नॉट का साइन देते हैं और सॉल्यूट के लिए जो सिंबल ये है दैट इज ए. तो PA0 और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट के लिए क्या लिए, PB. तो सिंपली क्या बोलेंगे, PB0, समझ गए. और यहाँ पे सपोज किए हैं, ऐसा माने हैं कि P0B मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड के वेपर प्रेशर से क्या है, कम है, समझ गए. तो ये हम लोग क्या किए हैं, माने हैं. क्लियर. अब चलो देखते हैं कि क्या है. PA इज डायरेक्टली, और केस क्या है, सिंपली पार्शियल प्रेशर जो होता है और जब दोनों को मिला दिए, मतलब यहाँ पे प्योर सॉल्यूट जो ये है P0A और यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट PB है P0B, उन दोनों को जब मिला करके क्या बनाए, सॉल्यूशन बनाए. देखो क्या है, PA PB और ये सॉल्यूशन है, मिक्सचर का सॉल्यूशन क्या है, AB. तो यहाँ पे हमारा जो P और PB है ये किस चीज़ का है, सॉल्यूशन, मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, समझ गए. और एकदम याद रखिएगा कि प्योर किसी भी प्योर सॉल्यूट प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूट क्या होगा, हाई होगा. तो यहाँ पे PA क्या है बेटा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और इसी को सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PA इज इक्वल टू, देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे बेटा तो सिंपली इसको क्या बोलेंगे, PA इज इक्वल टू PA0 मतलब प्योर सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. PB सेम उसी टाइप पे इसको भी इंटर कर दे रहे हैं. PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, समझ गए. और इसी को सिंपली क्या लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू PB0.XB. और P टोटल, प्रेशर टोटल जो होगा बेटा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. अब इसी को देखो, PA का वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट किए थे ना, PA इज इक्वल टू PA0XA और PB का क्या किए थे, PB0XB. इसी को सिंपली लिख दिए हैं टोटल प्रेशर PA प्लस PB. अब P टोटल क्या हो जाएगा बेटा, PA0XA PB0XB, समझ गए. और ये पता है ना बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर के लिए हमारा XA और XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वैल्यू क्या आता है, 1, ठीक है ना.
तो अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 माइनस XA, समझ गए। अब पी टोटल को सिंपली इस पे इंटर कर दिए हैं, दैट इज PA नॉट XA प्लस PB नॉट, और यहाँ पे PB नॉट में जो XB का वैल्यू क्या आया था, 1 माइनस XA, वो यहाँ पे क्या कर दिए बेटा, 1 माइनस XA, समझ गए। PT इज इक्वल टू P नॉट B XA, PA नॉट माइनस XB, क्लियर। अब यहाँ पे दोनों में क्या किए हैं, कॉमन ले लिए। कॉमन किस चीज को ले लिए हैं, सिंपली हम लोग, और दो केस बनेगा ना, अगर दो कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो हमारा प्योर वेपर प्रेशर है PA नॉट जो है ग्रेटर देन अगर PB नॉट से होता है तो P टोटल को क्या बोलेंगे, वहाँ पे P टोटल का वैल्यू क्या इंटर कर देंगे, सिंपली P नॉट B प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट XB, ठीक है ना। और यहाँ पे XB क्या था बेटा, दोनों का अगर XB हो क्या था, 1 माइनस XA। अब वो हम सपोज किए थे, तुम्हारी मर्जी, तुम सॉल्वेंट का वैल्यू भी ज़्यादा ले लोगे। अगर बाय द वे यहाँ पे सेकंड कंडीशन तुम्हारी मर्जी, अगर P नॉट B का वैल्यू PA नॉट से कम रहता तो P टोटल क्या हो जाता, PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट बाई XB, समझ गए। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच पूछो तो रॉल्स लॉ में जो क्वेश्चन CBSE देती है वो हमारा किस चीज़ पे देती है, ग्राफ पे ही देती है। तो वो देखते हैं कि कैसे हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा, समझ गए। केस नंबर 1 के लिए देखो, PA इक्वल टू PA नॉट XA है, समझ गए। और मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े होगे ना बाबू, Y इक्वल टू MX, तो Y की जगह पे यहाँ पे क्या है बेटा, PA, और M की जगह पे क्या है, PA नॉट, X की जगह पे XA, समझ गए ना। यहाँ पे P क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेम चीज यहाँ पे एंट्री किसके लिए कर दी है, सॉल्वेंट। PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, समझ गए। यहाँ पे PB क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PB नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो तुम लोग ना अभी तक जितना भी ग्राफ देखे होगे ना बेटा, वो कंबाइंड में ऐसे देखे होंगे, लेकिन एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप ग्राफ दोनों का अलग अलग बनाते हैं, समझ गए। देखो देखते हैं पहले कैसे बना रहे हैं। चूंकि y इक्वल टू mx पे इनपुट किए हैं, तो देखो p हम y एक्सिस यहाँ पे माने हैं ना, तो यहाँ पे PA डाल दिए, x पे हम XA डाल दिए, समझ गए। और ये जो वैल्यू है, चूंकि हमारा देखो उस साइड हम तुमको क्या बोले थे बेटा, PA इज ग्रेटर देन PB, तो हम यहाँ ऊंचाई पे ले गए हैं, समझ गए। यहाँ पे इसी की वजह से इसको PA नॉट को कहाँ ले गए हैं, ऊंचाई पे ले गए, क्योंकि हमने सपोज किया था कि PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट, ठीक है। अब देखो, अब इस लाइन पे जो हमारा जाएगा ना, समझ गए, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन गया है, क्योंकि ऑरिजिन से गया है, समझ गए। ऑरिजिन से गया, और ये है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। अब यहाँ पे इस जगह पे क्या है, XA इक्वल टू 0, ऑरिजिन पे वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ जो हमारा x एक्सिस पे गया था वो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1। अब इसी को सिंपली इंटर क्या कर दिए, PA इक्वल टू PA नॉट XA बराबर 0। देखो 0 से ऑरिजिन पे स्ट्रेट लाइन गया है, समझ गए। इस लाइन पे हम x का वैल्यू निकालें, क्लियर। अब सेकंड वाले केस पे आते हैं, समझ गए। सेकंड वाला केस जो हमारा था वो y इधर मान लिए हैं, y इधर मान लिए, चूंकि y पे हमको क्या डालना था, PB, x यहाँ मान लिए, तो ये क्या है, PB नॉट, ये सिंपली, और चूंकि वहाँ पे कम था तो उसको देखो डाउन दिखाए हैं, समझ गए ना। XB पे इसको PB को क्या दिखाए हैं, नीचे की तरफ दिखाए, और यहाँ पे XB ऑरिजिन पे 0 माने, तो फिर ये क्या गया, स्ट्रेट लाइन गया, समझ गए। तो PB इक्वल टू क्या हो गया, PB नॉट XB, और यहाँ पे इफ XB इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे गया, समझ गए। अब दोनों को जानते हो प्लस कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, समझ गए। दोनों को जोड़ने के बाद देखो सिंपली यही ग्राफ आ रहा है, देख बेटा, ये वाला ग्राफ है ना शॉर्टर PB नॉट, ये वाला ग्राफ हमारा यहाँ ऊपर गया था ना PA नॉट, और इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये P टोटल क्या हो गया, दोनों को मिला दिए। और इससे पता चल रहा है ना बेटा, PA इज ग्रेटर देन PB, इसलिए ऊंचाई पे गया है ये, क्लियर। अब इक्वेशन इसको बनाते हैं सिंपली,
यहाँ पे ए वाले ग्राफ पे चूंकि यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था, तो एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स भी इक्वल टू 1। अपोजिट साइड जब वाई पे उसको माने हैं तो एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स भी क्या हो गया है 0। समझ गए? अब देखो ये सिंपली है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। देन अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वी नॉट। पी वी नॉट से पी वी नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल। पी वी नॉट से पी वी नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा पी टोटल क्या हो जाएगा पी ए नॉट के बराबर। समझ गए? दिस इज द कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ द रॉल्स लॉ। मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है आपके पास दिया हुआ। समझ गए? और ग्रुप पे 12B ग्रुप पे पूछ सकते हैं, 12A वाले भी पूछ सकते हैं, 12C वाले भी पूछ सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।